जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। संगत जी, अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपकी द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, बहुत सारी संगतों के सवाल आ रहे थे कमेंट्स बॉक्स में कि हमें जल प्रसाद की महिमा बताएं, जल प्रसाद कैसे बनाएं, लोटा गुरुजी से कैसे ब्लेस करवाएं। और संगत जी, ये सबसे ज्यादा जो गुरुजी की नई संगत जुड़ रही है उनके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि संगत जी बहुत सारे घरों में आजकल बीमारियों ने घेरा डाला है। कोई मानसिक रूप से बीमार है, कोई शारीरिक रूप से बीमार है, कोई किसी बीमारी से जूझ रहा है, कोई किसी डिप्रेशन से जूझ रहा है। तो संगत जी, आज मैं उसी सभी सवालों के जवाब मैं इस सत्संग के माध्यम से दूंगी। और संगत जी, पूरे ध्यान से पूरी श्रद्धा के साथ आप ये सत्संग सुनिएगा और कैसे लोटा ब्लेस करवाते हैं, कैसे गुरु जी का जल प्रसाद बनाते हैं, सभी मैं इस सत्संग के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप जो है लोटा घर में भी ब्लेस कर सकते हैं और घर में भी रहकर आप जल प्रसाद बना सकते हैं। संगत जी, बहुत सारी संगत ऐसी है जो बड़ा मंदिर नहीं जा सकते, बट उनको उसकी फैमिली मेंबर को किसी ना किसी को जल प्रसाद की जरूरत है, गुरुजी की ब्लेसिंग की जरूरत है, तो वह घर पर भी रहकर संगत जी जल प्रसाद बना सकते हैं। आज संगत जी मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी, क्योंकि संगत जी बहुत सारे सवाल हैं नई संगतों के कि लोटा कैसे ब्लेस होता है, इसके मायने क्या है। तो संगत जी मैं आपको बता दूं कि गुरुजी का ब्लेस जल जो होता है वह अमृत होता है। वो आपकी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को, फिजिकल मेंटली को, आपके शरीर में जितने भी रोग हैं, संगत जी मनोस्थिति आपकी खराब हो या शरीर की स्थिति खराब हो, संगत जी ये जल बहुत ब्लेसिड होता है और ये हर बीमारी में एक औषधि का काम करता है। संगत जी, ये जल प्रसाद क्यों चाहिए होता है? ये जो नई संगत गुरुजी से जुड़ रही है या जुड़ी है उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। जय गुरु जी। संगत जी, लोटे को किसी भी साबुन से साफ नहीं करना है, किसी भी डिटर्जेंट पाउडर से साफ नहीं करना है, लोटे को नींबू या कोयले से साफ करना है। संगत जी, जिसके नाम से आप लोटा साफ करें, अगर वह ठीक नहीं है तो कोई भी फैमिली मेंबर भी लोटा साफ कर सकता है। लेकिन अगर जो बीमार है, जिसको जल प्रसाद की आवश्यकता है, अगर वही लोटा साफ करे तो बहुत अच्छी बात है। अगर संगत जी वो नहीं कर सकता है तो फिर आपके घर में से कोई भी एक फैमिली का मेंबर उसकी हेल्प कर सकता है लोटा साफ करने में। संगत जी, लोटे को साफ करते समय गुरुजी का मंत्र जाप करें, उनको याद करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उसके बाद संगत जी उसमें जल प्रसाद भरे। रुका हुआ पानी संगत जी नहीं भरना है, कोई भी स्टोर वाटर नहीं भरना है। संगत जी, डायरेक्ट बहता हुआ पानी आपको उसमें भरना है। ये नहीं होना चाहिए संगत जी की कोई पानी रखा हुआ है किसी मटके में, किसी आरओ में या किसी बर्तन में। कोशिश करें संगत जी की बहता हुआ पानी ही आप उस लोटे में भरे और संगत जी उस लोटे को गुरु जी के आगे रखिए। जल प्रसाद जब गुरु जी के आगे आप रखेंगे तो संगत जी अरदास कीजिए, जिसके लिए भी आप रख रहे हैं, या वो खुद अरदास कर सकता है तो इससे बढ़िया बात तो कोई है ही नहीं। और अगर वो बर्दाश्त करने में असमर्थ है तो फैमिली का कोई भी मेंबर अरदास कर सकता है। संगत जी, आप गुरु जी से प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए।
जो भी आपकी फैमिली में बीमार है, या अगर वो खुद भी अपने लिए कह सकता है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर बिना ढके रखिए गुरुजी के सामने। उसके बाद संगत जी जल प्रसाद को ढक दीजिए। पूरी रात आपको ऐसे ही उस जल प्रसाद को रखना है और सुबह पी लेना है। रोज से संगत जी ये प्रक्रिया आपको कंटिन्यू करनी है जब तक आपके घर का जो पेशेंट है वो ठीक ना हो जाए। जिसको भी जल प्रसाद की ब्लेसिंग्स की जरूरत है वो जब तक ये प्रक्रिया करे जब तक वो बिल्कुल ठीक ना हो जाए। संगत जी लोटे को ब्लेस करने के रिगार्डिंग मैंने कोशिश करी है कि मैं आप सभी को सारी चीजें समझा पाऊं और अच्छे से समझा पाऊं। संगत जी मैं दोबारा से एक बार इस चीज को दोहरा देती हूँ कि संगत जी आप अगर घर में जल प्रसाद बना रहे हैं, जिसके लिए भी बना रहे हैं, वही लोटा साफ करें। अगर वो करने में असमर्थ है तो फैमिली का कोई भी मेंबर कर सकता है। और संगत जी अगर वो कर सकता है तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। गुरु जी के पास जल प्रसाद रखना है, अरदास करनी है और कोशिश करें बहता हुआ जल ही आप लोटे में भरे। संगत जी अगर आप बड़े मंदिर जाएंगे तो बड़े मंदिर में आप लोटा गुरुजी के आगे रख पाएंगे, क्योंकि आप अगर सेवादार को देंगे तो वो गुरुजी के आगे वो लोटा ब्लेस करवा देंगे। और संगत जी जब आपको सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करना है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कोशिश यही करनी है कि संगत जी जिसको प्रॉब्लम है अगर वह बड़े मंदिर जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जा सकते तो घर का फैमिली का कोई भी मेंबर गुरुजी के दरबार जाके लोटे को ब्लेस करवा के ला सकता है। और संगत जी यही प्रक्रिया घर में भी है। अगर वो आपका जो पेशेंट है वो ठीक है तो वो गुरुजी से खुद ही लोटा ब्लेस करवाए, और नहीं तो घर का फैमिली मेंबर भी करवा सकता है। संगत जी ज्यादा अच्छा यही होगा कि जो घर में फैमिली मेंबर बीमार है वो बड़े मंदिर जाके लोटे को ब्लेस करवा के लाए तो ये ज्यादा अच्छा होगा। संगत जी अपनी डोमेस्टिक हेल्प से लोटा क्लीन नहीं कराना है, खुद क्लीन करना है और लोटे को अच्छे से चमकाना है। जब आप लोटे को क्लीन करेंगे तो साथ साथ आपको या तो गुरुजी का मंत्र जाप करना है या फिर ईश्वर को याद करना है। संगत जी परमात्मा को उस समय याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं, दिल्ली से बाहर रहते हैं, और आप कोशिश करिए पहले तो कि आप गुरुजी के दरबार आ सके। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो संगत जी आप अपने पॉकेट स्वरूप से भी या गुरुजी के स्वरूप से भी अपने लोटे को टच करवा के लोटा जल ब्लेस करवा सकते हैं। अगर आप कुछ भी अरेंज नहीं कर पा रहे, जो दिल्ली से बाहर रहते, जो इंडिया से बाहर रहते, वो अपने फोन को निकाल कर गुरुजी का स्वरूप निकलवा कर और संगत जी अपने फोन की स्क्रीन पर भी टच करके लोटा ब्लेस कर सकते हैं। बस मन के भाव होने चाहिए। जहां पे गुरुजी का स्वरूप है, जहां पे आपने गुरुजी को एक बार याद कर लिया तो संगत जी ये समझ लीजिए कि गुरुजी वहां साक्षात विराजमान है। बाकी सब चीज बाद में है संगत जी, सबसे पहले मन का भाव है। लेकिन एक चीज है संगत जी, रात को जब जल रखेंगे उसको ढक कर रखिएगा, ओपन मत रखिएगा। और संगत जी फिर गुरु जी के आगे 2 4 5 मिनट बैठ के प्रार्थना करनी है और फिर गुरु जी से हाथ जोड़कर विनती करनी है कि गुरु जी बस इस जल को अमृत में बदल दीजिए, और जो भी आपके घर में पेशेंट है उसके लिए अरदास कीजिए। और संगत जी अगर वो पेशेंट अपने लिए खुद अरदास करे और गुरुजी से हाथ जोड़ के विनती करे कि गुरुजी मुझे ठीक कर दीजिए और इस जल को अमृत में बदल दीजिए, तो देखिएगा संगत जी वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। संगत जी एक और सवाल बहुत सारी संगतें करती हैं कि हम एक लोटे से पूरे घर को इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं संगत जी, एक लोटा एक ही पेशेंट के लिए होता है, पूरा घर एक लोटे से जल प्रसाद नहीं ले सकता है। संगत जी अगर घर के 3 मेंबर हैं तो वो 3 लोटे ही ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि संगत जी एक लोटे से संगत जी 3 जने जल प्रसाद नहीं ले सकते हैं। संगत जी लोटा सिर्फ एक के लिए ही होता है, इसलिए अगर दूसरे को जाना है तो वो अपना लोटा खुद ब्लेस करवा के आएगा या घर पे रहकर खुद ब्लेस करवाएगा गुरुजी से। संगत जी एक बारी में 2 लोग नहीं कर सकते। अगर आपके घर में 3 जनों को लोटे की या जल प्रसाद की जरूरत है तो लोटा 3 जने ही जाकर ब्लेस करवा के लाएंगे। संगत जी
उसके बाद आपको गुरुजी के पास जल रखने के बाद आधा जल पीना है और सुबह आधे बचे हुए जल से या तो अपनी बाल्टी में डाल लीजिए या संगत जी अपने बास्केट में डाल के मिक्स करके और संगत जी उससे नहाना है आपको। उसके बाद संगत जी आपको उस लोटे को राख से या फिर नींबू से मांजना है और फिर गुरुजी के आगे रखना है, अरदास करनी है, 5-6 मिनट गुरुजी के आगे बैठना है और संगत जी उसके बाद फिर से वही प्रक्रिया आपको शुरू कर देनी है। और संगत जी आप खुद देखिएगा कि जल प्रसाद की जो लीला है, जो महिमा है संगत जी, उससे हर बीमारी का इलाज होगा। और देखिए कैसे आपके शरीर की एक एक बीमारी खत्म होती चली जाएगी। लेकिन संगत जी नहाने के बाद उसी टाइम भरना चाहते हैं तो भी उसी टाइम भी भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि, लेकिन रात को जरूर रखना है। रात को गुरुजी के आगे लोटा जल प्रसाद से भरा हुआ रखना ही रखना है। लेकिन संगत जी कोशिश आप यही कीजिएगा कि नहाने के बाद संगत जी उस लोटे को अच्छे से साफ नींबू या फिर राख या कोयले से मांज के संगत जी खाली रखना है और रात को जल प्रसाद भर के बहता हुआ जल भरना है। संगत जी स्टोर किया हुआ जल नहीं भरना है, बहता हुआ जल भरना है। एक बार फिर से दोहरा रही हूँ। और गुरु जी के आगे रखना है, उनके सामने अरदास करनी है। उसके बाद संगत जी उस जल प्रसाद को आपको सुबह उठकर पीना है और आधे जल से नहाना है। और संगत जी ये प्रक्रिया आपको जब तक करनी है जब तक आपके घर से वो बीमारी, जो भी आपका पेशेंट बीमार है, वो ठीक ना हो जाए, तब तक आपको ये कंटिन्यू करना है। और पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से, ये नहीं होना चाहिए संगत जी उसमें गुरुजी का चिंतन बहुत ज्यादा होना चाहिए। संगत जी जब भी आप इस प्रक्रिया को करें, गुरुजी का मंत्र जाप आप कंटिन्यू करते रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जब लोटा आप मांजेंगे तब भी, जब ये लोटा आप जल प्रसाद से भरकर गुरुजी के आगे रखेंगे जब भी, जब आप सुबह गुरुजी का जल प्रसाद लेंगे जब भी, और जब आप स्नान करेंगे मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप आपको कंटिन्यू ही करना है। और देखिए संगत जी हर तरीके की बीमारी, हर चीज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही संगत जी लंगर प्रसाद की भी महिमा है। और संगत जी ये जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो लंगर प्रसाद के ऊपर ही शेयर कर रही हूँ। और संगत जी गुरुजी के प्रसाद को इतनी महत्वता क्यों दी जाती है, आखिर इसमें ऐसा क्या है? संगत जी गुरुजी कहते हैं अगर आप प्रसाद को बड़े मंदिर में ही खाओगे तो वो आपकी दवाई है, अगर आप उसको घर ले आओगे तो वो मिठाई बन जाती है। आप में से बहुत सी ऐसे लोग होंगे जो गुरुजी के साथ अभी अभी जुड़े होंगे और कई ऐसे होंगे जो काफी पुराने होंगे। तो मैं एक बार उन सबको बता दूं कि प्रसाद हम पर गुरुजी की वो कृपा है, वह दवाई है जो हर किसी को नहीं मिलती। संगत जी आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो प्रीति आंटी का है। संगत जी उनको गुरुजी पे बहुत ज्यादा विश्वास है, लेकिन उनकी जो बॉडी है संगत जी वो फास्ट फूड नहीं खाती हैं, क्योंकि उनको फास्ट फूड खाने से उनके शरीर में सूजन आ जाती है, एलर्जी हो जाती है, उनकी बॉडी में पूरी स्वेलिंग हो जाती है, इसलिए संगत जी वो फास्ट फूड नहीं खाती हैं। लेकिन संगत जी हम सबको पता है गुरुजी के जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो वहाँ चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, पकोड़ा प्रसाद और संगत जी जितना भी लंगर प्रसाद है वो दिया जाता है। और संगत जी मुझे गुरुजी पे अटूट विश्वास है। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी के दरबार गई, बड़े मंदिर गई, तो वहां पे मुझे समोसा प्रसाद मिला। चलो संगत जी समोसा प्रसाद तक तो ठीक है, मैंने संगत जी कोई बात नहीं वो खा लिया और फिर ये सोचा कि घर जाके मैं दवाई ले लूंगी और ठीक हो जाऊंगी, सूजन जो भी मेरे शरीर में आएगी वो उतर जाएगी, कोई बात नहीं। समोसा मैंने ले लिया और संगत जी समोसा मैंने खा भी लिया। उसमें इतनी मिर्ची थी संगत जी, बस मैं बता नहीं सकती, जैसे कि किसी ने भर भर के उसमें मिर्ची डाली हो। संगत जी एक तो ऊपर से फास्ट फूड नहीं खा सकती थी, ऊपर से इतनी मिर्ची थी कि संगत जी बड़ी मुश्किल से मैं उसे खत्म कर पाई। संगत जी जैसे तैसे मैंने उसे खाया जैसे गुरुजी की आज्ञा थी, और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी आज सारी परीक्षा मेरी ही लेने वाली है। लेकिन संगत जी जैसे तैसे मैंने वो समोसा प्रसाद खाया। और संगत जी हर बार ना मेरे साथ ऐसा ही होता है, जो मुझे पसंद नहीं होता है ना गुरुजी के लंगर प्रसाद में वही मिलता है। और संगत जी मेरी बॉडी
उसको झेल ही नहीं पाती है। लेकिन संगत जी उस समय गुरुजी हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं, हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं, वो चेक कर रहे होते हैं कि हमें उन पर कितना विश्वास है। क्योंकि साथ संगत जी गुरुजी तो जानी जहान है, उनको सब कुछ पता है। संगत जी जब मैंने पूरा समोसा प्रसाद फिनिश कर दिया तो मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला। संगत जी आज तक मेरे शरीर में कोई सूजन नहीं आई, कभी सूजन नहीं आई। और जबकि संगत जी मैं कोई भी फास्ट फूड खाती थी मेरे बॉडी में स्वेलिंग आ जाती थी, और संगत जी उसके लिए मुझे दवाई लेनी पड़ती थी। और संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि वो सूजन आने के बाद मेरी पूरी बॉडी में खुजली मचने लग जाती थी, इसलिए फास्ट फूड मुझे हजम होता ही नहीं था। लेकिन संगत जी उस दिन तो कुछ बड़ा ही मैजिकल हुआ। मैंने वो समोसा प्रसाद खाया, उसमें ढेर मिर्ची थी। और संगत जी जब मैंने गुरु जी को शुक्राना किया उसके बाद संगत जी मेरे को दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और संगत जी मैं बस गुरु जी का अनंतम शुक्राना करती रही कि कैसे गुरु जी ने मेरे कष्ट काट दिए, कैसे उन्होंने इस लंगर प्रसाद से मेरे कर्म काट दिए। संगत जी अनंतम शुक्राना गुरु जी का। पता नहीं संगत जी गुरु जी के प्रसाद से हमने कितने बार अपने कष्ट कटवाए हैं, कितने बार हमने अपनी बीमारियों से मुक्ति पाई है। संगत जी गुरु जी हमेशा कहते हैं कि वो कभी भी हमारी परीक्षा ले लेते हैं और कभी भी वो हमें नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। और संगत जी उस टाइम उस पीरियड में सिर्फ हमें गुरु जी का शुक्राना ही करना चाहिए कि मेरे दाता मेरे मालिक जिस भी हाल में रखो, जिस भी हाल में हम रहें, हर हाल में तुम्हारा शुक्राना करें। और संगत जी उस दिन के बाद से मेरी बॉडी में कभी स्वेलिंग नहीं आई और कभी भी मुझे इस चीज के लिए कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी, कोई दवाई नहीं खानी पड़ी। संगत जी मैजिकल गुरुजी ऐसे ही बहुत करते आए हैं मेरे जीवन में। संगत जी मुझे पता है कि गुरुजी के लंगर प्रसाद से, जल प्रसाद से ना जाने हम अपने कितने कर्म कितने कष्ट कटवाते हैं, ये सिर्फ मालिक को पता है। हम तो सिर्फ संगत जी जब हम चीजों से बाहर निकल जाते हैं ना, तब हमें एहसास होता है कि मेरे विधाता ने, मेरे भाग्य विधाता ने हमें कितनी कितनी परेशानियों से बाहर निकाला है, कितने कितने कष्ट हमारे काटे हैं, कितनी कितनी मुसीबतों से हमें बाहर निकाला है। संगत जी जब हमें समझ आता है कि लेकिन वो दीन दयाल संगत जी वो तो ये सब करने के बाद जताते भी नहीं है। और संगत जी आज एक छोटी सी पंक्ति याद आ रही है, गुरु जी को समर्पण करूंगी। दीन दयाल भरोसे तेरे। संगत जी हम सभी गुरु जी के भरोसे हैं, गुरु जी के आश्रय हैं, उनके चरण कमलों से जुड़े हुए हैं, सब सुरक्षित हैं। संगत जी लंगर प्रसाद जल प्रसाद की अपने में बहुत महानता है। संगत जी दिव्य प्रसाद है। जिसने भी ये लंगर प्रसाद गुरु जी का जल प्रसाद लिया संगत जी वो भव सागर पार उतर गया। और संगत जी सारी चीज गुरु जी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, सब चीज गुरु जी के यहाँ प्रैक्टिकल होती है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी कि आपने अपने चरण कमलों से हमें जोड़ा, इतनी ब्लेसिंग्स दी मेरे को, मेरे पूरे परिवार को। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। बस मैं यही अरदास करूंगी, सर्वदा भला करो, पूरे विश्व का कल्याण करो, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शो। अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरु जी की आज्ञा होगी तो फिर मैं सभी गुरु परिवार के साथ अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लव यू सो मच गुरु।